नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु शर्मा वोकैबलरी वीडियो सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। हमारी जो वोकैबलरी है द हिंदू वोकैबलरी चल रही है, साथ ही साथ हम एसएससी बैंक के ओल्ड क्वेश्चंस वाली वोकैबलरी पढ़ रहे हैं। दोनों ट्रिक्स में वोकैबलरी चल रही है आपकी, और जैसे वोकैबलरी लर्न की जाती है साउंड के थ्रू, रिटर्न वर्क के थ्रू, वो चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ। अब तक आए हुए एसएससी के एग्जाम की क्वेश्चंस मैं आपको ले रहा हूँ बोर्ड पे, साथ ही नई नई वोकैबलरी जो द हिंदू न्यूज़पेपर में, टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में जो आ रही है, वो वोकैबलरी हमारी चल रही है। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं एसएससी के कुछ क्वेश्चंस। आज आपको मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा जो पुराने कुछ 3-4 साल में आए हुए हैं। पहला वर्ड है आपका इमांसिपेट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, 2017-18 में देखा गया, 2 से 3 बार एग्जाम में आया है वर्ड आपका इमांसिपेट। देखो याद कैसे करेंगे इसको। शब्द आपका MAN, मैन का मतलब होता है मनुष्य, ठीक है, मानव, और जेंडर में पुरुष, ठीक है। इस मैन का मतलब मैं मानव बोलूंगा, लड़का लड़की दोनों के लिए काम में लिया जाएगा। पहली बात तो ये हो गई। मानव जो है हमेशा फ्री रहना पसंद करते हैं, फ्रीडम चाहते हैं, ये सबको पता है। मनुष्य अपने जीवन में दूसरे की चहल पहल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते, हमेशा प्राइवेसी चाहते हैं, हमेशा फ्री बर्ड की तरह रहना चाहते हैं। तो जो हमारा वर्ड है इमांसिपेट, इसका मतलब भी है टू सेट फ्री, किसी भी चीज को, किसी भी व्यक्ति को क्या करना, फ्री कर देना। अब फ्री यानी मुक्त करना किस चीज से? कोई भी लीगल चीज हो सकती है, कोई भी पॉलिटिकल चीज हो सकती है, कोई भी लीगल और पॉलिटिकल जो रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, ठीक है, जो पाबंदियां लगाई जाती है, उनसे यदि फ्री किया जाए तो वो वर्ड हम काम में लेंगे इमांसिपेट। याद किससे करेंगे? मैंने आपको बताया MAN, इमांसिपेट। ठीक है, देखो मैन से बना इमांसिपेट। अब हम इसके सिनोनिम्स याद करेंगे। जैसा कि हमें पता है हिंदी से कोई मतलब नहीं है, लगभग 7-8 वर्ड, 5-7 वर्ड अपने को हर एक वर्ड के आने चाहिए। चलिए, तो देखो MAN से बना इमांसिपेट, दूसरा वर्ड है मैन्यूमिट। क्या बनेगा? मैन्यूमिट। इसमें भी मैन आ रहा है और उधर जो वर्ड है उसमें भी मैन आ रहा है। 2 वर्ड हो गए, एक इमांसिपेट, दूसरा हो गया मैन्यूमिट। चलो साहब, किसी भी चीज को फ्री करना यानी हम उसको क्या कर रहे हैं दोस्तों? डिस्चार्ज कर रहे हैं। पहले चार्ज दिया हुआ था, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अब हमने क्या कर दिया? उसको डिस्चार्ज कर दिया। हॉस्पिटैलिटी के सेंस में बात कर सकते हैं। जब हम हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, डॉक्टर 3-4 दिन में, 2-4 दिन में क्या कर देता है? हमें डिस्चार्ज कर देता है। तो वहां से वर्ड काम में ले सकते हैं। ठीक है, जैसे किसी को भी अरेस्ट किया जाता है, पुलिस कुछ टाइम उसको क्या कर देती है? रिलीज कर देती है, छोड़ देती है। सेट फ्री भी इसका एक सिनोनिम है। और देखो फ्री यानी मुक्त होता है, फ्री से ही एक वर्ब बनती है बी फ्री। फ्री से ही एक वर्ब बनती है दोस्तों, क्या बनी? बी फ्री। तो बी फ्री का मतलब ही क्या करना? किसी को किसी चीज से क्या कर देना? मुक्त कर देना। तो देखो पहला वर्ड हो गया हमारा इमांसिपेट, दूसरा हो गया मैन्यूमिट, तीसरा हो गया क्या करना? डिस्चार्ज करना, चौथा हो गया रिलीज, पांचवा हो गया बी फ्री। चलो साहब, आगे शब्द है लिबरेट। क्या करना? किसी चीज को स्वतंत्र करना, स्वतंत्र रखना, लिबरेट करना। लिबरेट से वर्ड बनता है लिबर्टी। लिबर्टी यानी होती है स्वतंत्रता, लिबरेट से ही वर्ड बनता है लिबर्टी। लिबर्टी यानी क्या होती है? स्वतंत्रता। याद कैसे करेंगे लिबर्टी को? लिबर्टी चप्पल आती थी पहले एक, ठीक है, तो लिबर्टी चप्पल पहन के कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता है आपको। तो लिबर्टी का मतलब फ्रीडम, स्वतंत्रता होता है। तो लिबरेट एक वर्ब है, लिबर्टी एक नाउन है, दोनों में फर्क है। वापस पढ़ेंगे, इमांसिपेट, मैन्यूमिट, डिस्चार्ज, रिलीज, बी फ्री, ऐसे ही क्या करना? लिबरेट करना। तो हमने क्या पढ़े? इमांसिपेट के सिनोनिम्स पढ़े। ठीक है, इनका एंटोनिम यदि आप पढ़ना चाहें, एंटोनिम में क्या करना? किसी को अपने अंडर ले लेना, कंट्रोल में ले लेना, यानी किसी को क्या करना? एनस्लेव बनाना। वैसे स्लेव यानी दास होता है, स्लेव से वर्ब बनती है एनस्लेव। एनस्लेव का मतलब होता है किसी को अपना दास बना लेना, किसी को अपना नौकर बना लेना, दैट इज एनस्लेव। ठीक है, तो पहला वर्ड था हमारा, इधर से हमने पढ़ा इमांसिपेट। अब देखो सिंपल सा वर्ड है, सभी को आता होगा, फेटर। वैसे फेटर में ऐसा लगता है, नाउन का यदि एरर देना चाहे एसएससी तो फेटर्स में देता है, मैं ऐसे हटाता हूं फिलहाल। फेटर मतलब होता है जंजीर, वर्ब भी है,
ठीक है, वर्ब भी है। तो फेटर मतलब होता है किसी को जंजीरों में बांधना, पाबंदियों में जकड़ लेना। उल्टा लगा दो, क्या हो जाएगा, अनफेटर। क्या वर्ड बना, अनफेटर, यानी जंजीरें खोल देना, यानी किसी को क्या कर देना, मुक्त कर देना। ऐसे ही वर्ड बना दो आप चेन से, चेन भी वर्ब है, चेन को क्या कर दो, अनचेन, खोल दो। ऐसे टाई बांधते हैं आप सब, क्या बांधते हैं, टाई, टाई को क्या कर दो, अनटाई, तो क्या बन जाएगा आपका, किसी भी चीज को फ्री करने वाला शब्द यहां से बन जाएगा। चलो अब देखो, डिसएंथ्रल, बहुत प्यारा वर्ड है, बैंक लेवल पे आया हुआ शब्द है पीओ में। डिसएंथ्रल प्रोनाउंस करेंगे, क्या शब्द है, डिसएंथ्रल। जगो वोकैबुलरी को याद करने का तरीका LSRW, जब तक ये तरीका फॉलो नहीं करेंगे वोकैबुलरी याद नहीं हो सकती। लिसनिंग, देन स्पीकिंग, देन रीडिंग, देन लास्ट में राइटिंग, यही वोकैबुलरी याद करने का तरीका है। जब तक हमारे कान में वो साउंड नहीं जाएगा, हमारे माइंड को पता नहीं चलेगा उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है। तो पहले उच्चारण सीखना है, फिर उसको पढ़ना सीखना है, देन लास्ट में जाके हमें उसको लिखना होता है। वापस से रिपीट कर रहा हूं, पहला वर्ड आज का इमांसिपेट, याद कराया मैंने मैन से, ठीक है। मैन जो है इज बॉर्न फ्री, जन्म भी फ्री लेता है और मरता भी फ्री है, हमेशा मुक्त रहना पसंद करता है, यानी टू सेट फ्री, किसी को फ्री करना कोई भी लीगल या पॉलिटिकल रेस्ट्रिक्शन से। पहला हमने पढ़ा इसका सिनोनिम मैन्युमेट, जो कि एग्जाम में आया हुआ है, डिस्चार्ज करना, रिलीज करना। बी फ्री नई वर्ब है, लिबरेट सबको आता होगा, अनफेटर करना, अनचेन करना, या क्या करना, अनटाई करना। नया वर्ड आपके लिए डिसेंथ्रल, डिसेंथ्रल का मतलब भी क्या हो गया, किसी भी चीज को क्या करना, किसी चीज से मुक्त रखना, फ्री रखना, ठीक है। आगे वाला वर्ड देखते हैं अपन। दूसरा वर्ड आज का, पहला वर्ड था इमांसिपेट, अच्छे से याद हो गया होगा। दूसरा वर्ड एन्चांटमेंट, दूसरा वर्ड है एन्चांटमेंट, ठीक है। वैसे एन्चांट का मतलब है किसी को अपनी तरफ क्या करना, अट्रैक्ट करना। एन्चांट का क्या मतलब होता है, किसी को अपनी तरफ क्या कर लेना, अट्रैक्ट कर लेना, आकर्षित कर लेना, हिप्नोटाइज कर लेना। गाना आता है हिप्नोटाइज वाला, हनी सिंह का आपने सुना होगा, ठीक है, ब्लू आइज वाला। तो अट्रैक्ट करना यानी किसी चीज को अपनी ओर क्या कर लेना, आकर्षित कर लेना। वर्ड बना आपका नया और शानदार वर्ड एन्चांटमेंट, ठीक है। एन्चांटमेंट का काम कौन करते हैं, जादू टोने करने वाले लोग, तांत्रिक लोग किसका काम करते हैं, एन्चांटमेंट का काम करते हैं, ठीक है। एन्चांटमेंट का क्या मतलब होता है, अ मैजिक स्पेल, एन एक्ट ऑफ मैजिक स्पेल। एक जादुई, जो कि काला जादू हो चाहे कैसा भी जादू हो, वो जो मंत्र वगैरह से होता है, दैट इज मैजिक स्पेल, ठीक है। उसको हम क्या बोल सकते हैं, एन्चांटमेंट बोल सकते हैं, ठीक है। एन्चांटमेंट कौन करते हैं, जादू टोना करने वाले लोग। पहला शब्द बना विच क्राफ्ट, क्या शब्द बना, विच क्राफ्ट। आप लोग जानते होंगे विजार्ड यानी क्या होता है, जादूगर। विजार्ड यानी क्या होता है, जादूगर। शब्द बनेगा विजार्ड्री, क्या शब्द बनेगा दोस्तों, विजार्डी, ठीक है। विजार्ड यानी क्या होता है, जादूगर, ठीक है। स्पेल, जादू टोना करना, स्पेल से शब्द बन गया स्पेल क्राफ्ट, क्या शब्द बना, स्पेल क्राफ्ट। मैजिक खुद एक वर्ब है, इसी पर क्या करना, मैजिक करना। किसी को हिप्नोटाइज करना, तो शब्द बनेगा हिप्नोटिज्म, क्या शब्द बना दोस्तों, हिप्नोटिज्म। वापस से पहला शब्द हमारा एन्चांटमेंट, क्या होता है, एक मैजिक स्पेल होता है। एन्चांटमेंट क्या होता है, एक मैजिक स्पेल होता है, जिसको आप विच क्राफ्ट बोल सकते हैं, विजार्डरी बोल सकते हैं, स्पेल क्राफ्ट बोल सकते हैं, मैजिक बोल सकते हैं और हिप्नोटिज्म बोलते हैं। एक हॉलीवुड की मूवी है द कंजरिंग, द कंजरिंग, उसमें भी ये एक जादू करने वाला एक होता है, जादूगर सा होता है, ठीक है। वो परेशान करता है, डराता है। तो कंजरिंग मूवी से आप याद रख सकते हैं कंजुरेशन, क्या शब्द बना, कंजुरेशन। मतलब भी क्या करना, किसी पर जादू टोना करना, किसी को अपने वश में कर लेना, किसी को अपने इन्फ्लुएंस में कर लेना। किसी को क्या कर लेना दोस्तों, अपने इन्फ्लुएंस में कर लेना, ठीक है। किसी को अपने इन्फ्लुएंस में कर लेना, यानी वो चीज टेम्पटिंग होगी, तो क्या शब्द बनेगा,
टेम्पटेशन। क्या शब्द बनेगा? क्या शब्द बनेगा? टेम्पटेशन। टेम्पटेशन का मतलब भी क्या होता है? आकर्षण, ठीक है। लालच भी होता है टेम्पटेशन का मतलब। एन्चांटमेंट, पहला पढ़ा आपका सिनोनिम विच क्राफ्ट, दूसरा विजार्डरी, तीसरा बना स्पेल क्राफ्ट, चौथा बना मैजिक, पांचवा बना हिप्नोटिज्म, फिर बना छठा कंजरिंग, कंजुरेशन। कंजुरेशन को किससे याद करेंगे? द कंजरिंग जो मूवी है हॉलीवुड की, द कंजरिंग जो मूवी है हॉलीवुड की, इसको आप याद रखेंगे। फिर आगे शब्द आपका टेम्पटेशन। फिर आगे देखो वुडुइज्म, बहुत प्यारा शब्द है, आया नहीं एग्जाम में, अब आ सकता है। वुडुइज्म क्या बोलेंगे इसको? वुडुइज्म यानी भी क्या करना, किसी को अपने वश में कर लेना, हिप्नोटाइज कर लेना, ठीक है। तो वुडुइज्म का ये मतलब हो गया। एक और शब्द बनता है मैस्मरिज्म। मैस्मरिज्म बार बार बोलेंगे, उच्चारण करेंगे, लिखेंगे, याद हो जाएगा। पहला शब्द वापस रिपीट कर रहा हूं, क्या बोलेंगे इसको? एन्चांटमेंट। क्या बोलेंगे? एन्चांटमेंट। पहला सिनोनिम विच क्राफ्ट, दूसरा विजार्डरी, तीसरा स्पेल क्राफ्ट, चौथा मैजिक करना, पांचवा हिप्नोटिज्म, छठा कंजुरेशन, सातवां टेम्पटेशन, आठवां वुडुइज्म। और इधर से नवा शब्द क्या हो गया दोस्तों? मैस्मरिज्म। बार बार हमें क्या करना चाहिए? चीजों को प्रोनाउंस करना चाहिए, बोलते रहना चाहिए, तब जाके ये शब्द अपने को याद रहेंगे, ठीक है। सिंपल सा शब्द है फैसिनेशन। फैसिनेट करना है, किसी को मोहित करना, तो शब्द बनेगा आपका फैसिनेशन। क्या बनेगा? फैसिनेशन, ठीक है। तो देखो लगभग 10 शब्द हो गए इसके, प्रोनाउंस करेंगे। कोई जो इंपॉर्टेंट वर्ड है, जैसे मान लो मैं इसको बोलूंगा वुडुइज्म, तो आप इसको प्रोनाउंस करेंगे 2 से 3 बार। इसको बोलेंगे कंज्यूरेशन, इसको बोलेंगे विजार्डरी, हिप्नोटिज्म, मैस्मरिज्म। क्या बोलेंगे? मैस्मरिज्म। आगे शब्द आपका फैसिनेशन। क्या शब्द बना? फैसिनेशन। तो इस प्रकार से बार बार जब बोलेंगे, बार बार रिपीट करेंगे, तो शब्द याद हो जाएंगे। आगे वर्ड लेते हैं अपन। आज का तीसरा वर्ड, 2 वर्ड पढ़ लिए अपन ने। पहला क्या वर्ड पढ़ा था? इमांसिपेट, यानी क्या करना? किसी को क्या करना? फ्री करना। किसी को क्या करना? फ्री रखना, किसी भी पॉलिटिकल या लीगल जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, कानूनी पाबंदियां, उनसे। एन्चांटमेंट को याद किया मैन से, सॉरी इमांसिपेट को याद किया मैन से। दूसरा शब्द था एन्चांटमेंट, इसका मतलब था आकर्षित करना, किसी को, आकर्षण, ठीक है। आगे तीसरा वर्ड हमारा फोर्थविद। फोर्थविद का मतलब होता है दोस्तों तुरंत। फोर्थविद का क्या मतलब होता है? तुरंत, साथ के साथ काम होना चाहिए, लेट नहीं होना चाहिए, उसको बोलेंगे फोर्थविद। फोर्थविद को आप सभी जानते होंगे। पहला शब्द इमीडिएटली। क्या शब्द बना? इमीडिएटली, काम होना चाहिए, तुरंत काम होना चाहिए। इंस्टेंट, तो शब्द बनेगा इंस्टेंटली। क्या शब्द बना? इंस्टेंटली, काम होना चाहिए, तुरंत, एक बार में काम होना चाहिए, एट वंस, एक बार में काम हो जाए, साथ के साथ, उसको बोलेंगे तुरंत काम हो गया भाई। ऐसे ही क्या बोलेंगे? राइट नाउ, अभी के अभी, राइट नाउ, अभी के अभी, राइट हियर, राइट नाउ जैसा बंद बनता है, राइट हियर, यहीं, अभी के अभी काम कीजिए आप। आंसर मी राइट हियर, राइट नाउ, अभी के अभी मुझे आंसर दीजिए, अभी कहीं कहीं, तो वो शब्द बन जाता है फोर्थविद यानी तुरंत। तो पहला बना इमीडिएटली, दूसरा इंस्टेंटली, तीसरा एट वंस, चौथा हो गया राइट नाउ, फिर आ गया आपका राइट हियर, ठीक है। एक बनता है आपका नाउ एंड हियर, अभी और यहां। नाउ एंड हियर, अभी और यहां, ठीक है। इसका भी क्या मतलब हो गया? तुरंत। नाउ एंड हियर, अभी और यहां, साथ के साथ जवाब देंगे, लेट नहीं होना है। ऐसे ऐसे देखो, इसी का उल्टा कर लो, हेयर का उल्टा देर, है ना, तो इससे बनेगा देन, देन एंड देर, देन एंड देर। ये उल्टा भी हो सकता है, देर एंड देन, ऐसे भी दिया जा सकता है। तो पहला हो गया इमीडिएटली, दूसरा इंस्टेंटली, तीसरा हो गया एट वंस, चौथा हो गया राइट नाउ, पांचवा हो गया राइट हियर, छठा हो गया नाउ एंड हियर, सातवां हो गया देन एंड देर। ये सारे जो अपन ने दोस्तों सिनोनिम्स पढ़े हैं आज, सारे जो अपन ने सिनोनिम पढ़े हैं, ये किसके पढ़े? फोर्थविद यानी तुरंत के। अब देखिए एक और शब्द अच्छा, बाय रिटर्न।
क्या शब्द हुआ? बाय रिटर्न, तुरंत, साथ के साथ। मोमेंटरीली, मोमेंट होता है पल, शब्द से समय से रिलेटेड, तो मोमेंटरीली, ठीक है, तुरंत साथ के साथ जवाब दिया गया, मोमेंटरीली आंसर दिया गया, साथ के साथ जवाब दिया, दैट इज तुरंत। फोर्थविथ पहला सिनोनिम हो गया इमीडिएटली, दूसरा इंस्टेंटली, तीसरा एट वंस, चौथा राइट नाउ, पांचवा राइट हियर, छठा नाउ एंड हियर, सातवां टाइम एंड देन एंड देयर, फिर वो आपका बाय रिटर्न, फिर वो आपका मोमेंटरीली। तो दोस्तों काफी सारे वर्ड हुए हैं। आगे आज अपन चौथा शब्द लेते हैं, बार बार रिपीट कीजिएगा। वोकैबुलरी लिसनिंग स्किल से, स्पीकिंग स्किल से ही इंप्रूव होती है। जितनी बार बोलेंगे, जैसे जैसे प्रोनाउंस करेंगे, वैसे वैसे वोकैबुलरी आपकी अच्छी होती चली जाएगी। आगे का वर्ड ले लेते हैं आज अपन, फिडेलिटी, है ना। क्या शब्द है? फिडेलिटी। तो याद रखेंगे इसको FID से, है ना। FID जो शब्द है इसका मतलब होता है विश्वास, आस्था। विश्वास और ईमानदारी को फिडेलिटी बोला जाता है, ठीक है। विश्वास और ईमानदारी के लिए शब्द काम में लेते हैं इंग्लिश में फिड, FID। तो फिडेलिटी मतलब क्या हो गया? विश्वास हो गया, या क्या हो गया? ईमानदारी। विश्वास हो गया है, क्या हो गया? ईमानदारी। तो विश्वास को बोलते हैं फेथ, फेथफुलनेस और ऑनेस्टी। ऑनेस्टी यानी भी क्या होती है? ईमानदारी होती है। अब इसके सिनोनिम्स की बात कर लेते हैं कि फिडेलिटी क्या है। तो देखो, जैसे फिडेलिटी को आप याद करेंगे, जैसे वी शुड हैव फिडेलिटी, या वी शुड हैव सम फिडेलिटी टू गवर्नमेंट। हमारा विश्वास होना चाहिए सरकार में थोड़ा बहुत, ठीक है, ऐसे। तो हमें, हमारे अंदर फिडेलिटी होनी चाहिए किस चीज़ के लिए? गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। भगवान के लिए भी फिडेलिटी शब्द का यूज आप कर सकते हैं, ठीक है। पहला शब्द ले लेते हैं अपन, लॉयल यानी होता है ईमानदार, ठीक है। जो करप्ट ना हो उसको लॉयल बोलते हैं आप। तो शब्द बनेगा लॉयल्टी। क्या शब्द बना? लॉयल्टी। व्यक्ति कैसा होना चाहिए? लॉयल होना चाहिए। उसमें क्या होनी चाहिए? लॉयल्टी होनी चाहिए, जिम्मेदारी होनी चाहिए हर चीज़ की, ईमानदारी होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। फेथ से शब्द बनेगा आपका फेथफुलनेस। फेथ से ही क्या शब्द बनेगा दोस्तों? फेथफुलनेस, ठीक है। ऐसे ही शब्द लियाबल, तो शब्द बनेगा लियाबिलिटी। क्या शब्द बनेगा? लियाबिलिटी। लियाबिलिटी मतलब भी क्या होता है? विश्वसनीयता, विश्वास किसी भी चीज़। यदि आप किसी चीज़ के लिए लियाबल है, जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है, तो उसी से शब्द बनाया मैंने। लियाबल शब्द होता है, लियाबल से ही क्या बना? लियाबिलिटी बना, ठीक है। किसी भी चीज़ के लिए क्या होनी चाहिए? हमारे अंदर ओबीडियंस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? किसी भी चीज़ के लिए ओबीडियंस होनी चाहिए, ठीक है। वैसे ओबीडियंस मतलब क्या होता है? आज्ञा पालन का काम होता है। जैसे ओबीडियंट होता है, आज्ञा का पालन करने वाला होता है, सर्वाइल होता है, ठीक है। तो ऐसे ही क्या हो गया? ओबीडियंस हो गया। ओबीडियंस जैसे ही ENC वाला शब्द ले लेता हूँ एक में, अडेरियंस। क्या शब्द बना? अडेरियंस। काफी बार आ चुका अडेरियंस। अडेरियंस का क्या मतलब है? किसी एक चीज के चिपक जाना, यानी किसी एक चीज पर हट लगा लेना, यानी किसी एक चीज के साथ हमेशा बने रहना, उसके लिए ईमानदार रहना, लॉयल रहना, विश्वसनीय रहना। तो ये चीज होती है अडेरियंस। फिर होती है फिल्टी। क्या होती है? फिल्टी। क्या शब्द बना दोस्तों? फिल्टी। बार बार प्रोनाउंस करेंगे। क्या शब्द बना? फिल्टी। चलो, पहला शब्द है वापस फिडेलिटी। फिडेलिटी का पहला सिनोनिम पढ़ा आपने लॉयल्टी, दूसरा पढ़ा फेथफुलनेस, तीसरा पढ़ा लियाबिलिटी, चौथा पढ़ा ओबीडियंस, फिर पढ़ा अडेरेंस, फिर उसके बाद पढ़ा फिल्टी, उसके बाद क्या पढ़ा दोस्तों? फिल्टी। ये सारे के सारे जो शब्द अपन पढ़ रहे हैं FID वाले, इनका मतलब है किसी भी चीज में हमारा गहन विश्वास होना, गहन क्या होना? आस्था होना, अडेरेंस होना, लियाबिलिटी होना, लॉयल्टी होना, फेथफुलनेस होना, ओबीडियंस होना, या क्या होना? फिल्टी। क्या बोलेंगे इसको? फिल्दी नहीं बोलेंगे, फिल्दी तो अलग होता है ना। ये है फिल्दी। फिल्दी मतलब होता है गंदा, मेला कुचेला। फिल्दी मतलब क्या होता है? गंदा, मेला कुचेला होता है, ठीक है। एक और शब्द ले लेते हैं अपन, स्टॉन्चनेस। टू बी स्टॉन्च यानी टू बी ऑनेस्ट। टू बी स्टॉन्च का मतलब है टू बी ऑनेस्ट, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो आज अपन ने वर्ड पढ़े, काफी सारे वर्ड हुए हैं, आप इनको रिपीट कीजिएगा, ठीक है। और
बोल बोल कर, बार बार बोल बोल कर इनको देखिएगा तो आपको अच्छे से ये वर्ड्स आपको याद हो जाएंगे। जैसे मैं आपको बार बार रिपीट करवा रहा हूँ, ऐसे आप बोल बोल के वर्ड्स को बार बार याद कीजिएगा, उससे आपको शब्द याद हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच विष्णु शर्मा के साथ बने रहने के लिए। वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। कंप्लीट वोकैबुलरी आपको पढ़ाई जाएगी, एसएससी बैंक से रिलेटेड पुराना एग्जाम के क्वेश्चंस, जल्दी टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच।